Good morning, students. Today, as I have told you in my last video about the explanation of the wind poem, so now today I will provide you some important questions that is not in your book. These are extra questions, so prepare these questions in your fair copy. So the first question, and these questions are short answer question. So we are going to start the first question. Note it down, all of you. What are the things the wind does in the first stanza? मतलब फर्स्ट स्टांजा में जो है विंड जो है क्या क्या काम किया है ये बताना है आपको. ओके, सो what are the things the wind does in the first stanza is the first question. Now the second question. Why does the poet appeal to the wind to come softly? अब पोएट ने विंड को सॉफ्टली बहने के लिए क्यों कहा है? याद है क्यों कहा था? क्योंकि वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसके डोर्स के तोड़ देता है, खिड़कियों को तोड़ देता है, बुक्स को सेल्फ से गिरा देता है, बुक को टोर्न कर देता है. तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज why is the poet affected when the wind has brought rain again? मतलब बारिश जो फिर से आई है तो पोएट को क्यों अफेक्ट हुआ है? क्या अफेक्ट हुआ है नहीं पूछा जा रहा है, क्यों अफेक्ट हुआ है. तो क्यों हुआ है? यस, बिकॉज हिज डोर्स एंड विंडोज आर ब्रोकन, पेपर्स स्कैटर्ड है, और तब जो विंड आएगा तो इनके घर से पानी चूता है और वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, स्पॉइल्ड हो जाएगा, वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा. सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चंस. Why should we build strong houses? अब ये रीडर से क्वेश्चन है कि रीडर जो है स्ट्रॉन्ग हाउस क्यों बिल्ड करेगा, क्यों करेंगे? तब जा कर के विंड गॉड जो है हमें कोई परेशानी नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द विंड मेक फन ऑफ वीक? ठीक, मतलब वीक जो है, सॉरी विंड जो है वीक पर्सन को कैसे फन बनाता है वीक का, ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 6. What is the symbolism of wind in the poem? मतलब पोएम में विंड का
क्या सिंबॉलिज्म है। ओके, विंड, विंड को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। इज दैट क्लियर? ये हमने एक्सप्लेनेशन में पहले ही बताया था कि विंड के बदले में पोएट क्या कहना चाहता है। नो, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। What is the theme of the poem Wind? विंड पोएम का क्या थीम है, ये पूछा गया है। हो जाएगा। पोएम का थीम इसमें लिखना है आपको। थीम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नाउ सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। The first one. Discuss why you consider wind and the road not taken as symbolic poem. अब आपको अपने आंसर में डिस्कस करना है कि विंड को और द रोड नॉट टेकन को, इस दोनों पोएम को सिंबॉलिक पोएम क्यों आप कह सकते हो। ओके, विंड और द रोड नॉट टेकन को सिंबॉलिक पोएम क्यों कहेंगे। ठीक, this was the first question of long answer. Now the second question. What damage did the wind cause? How can this be avoided? इसमें दो क्वेश्चन है। क्या डैमेज कॉज करता है और हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, दोनों ही बातें आपको लिखनी है और ये लॉन्ग आंसर है तो आपको कम से कम 80 to 100 वर्ड्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। This is the last one. The poet is a great lover of mankind. Justify with reference to the poem Wind. मतलब पोएट जो है वो ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड है, इसलिए आप जस्टिफाई कीजिए इस पोएम को, विंड पोएम को। कैसे कर पाएंगे आप। लवर ऑफ मैनकाइंड, जस्टिफाई विद द रेफरेंस टू द पोएम विंड। तो इसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखिएगा आप। जैसे सिंबॉलिज्म में हमने बताया था कि ह्यूमन को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना है और जो स्ट्रांग होगा उसको विंड कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही सारी बातें आपको लिख करके इसको कंप्लीट करना है।
So these are the questions. 7 questions are short answer questions, and 3 questions, those are long answer question. You must complete these questions in your fair copy, and anyone has any doubt can comment this video in the comment box. Okay, have a nice day. Thank you.